हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी विद फ्रेशर। तो आज की यह वीडियो ओरल कम्युनिकेशन के बारे में है। आज इस वीडियो में हम समझेंगे एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन के क्या क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान होते हैं, आज की वीडियो में हम उसको कवर करेंगे। इससे पहले के वीडियो में मैंने ओरल कम्युनिकेशन की मीनिंग और डेफिनेशन एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अगर आप इसका डिटेल में समझना चाहते हैं, इससे पहले की वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं इसके फ़ायदे क्या होते हैं, मतलब एडवांटेज। फ्रेंड्स, मैं आपको यह थोड़ा सा ओरल कम्युनिकेशन के बारे में समझा देता हूँ। ओरल कम्युनिकेशन वो होता है जो दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच स्पोकन इंटरेक्शन किया जाता है, यानी कि जो बोलकर बातचीत की जाती है वह ओरल कम्युनिकेशन कहलाता है। अब यह ओरल कम्युनिकेशन कई तरीके से किया जा सकता है, फेस टू फेस, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, बिजनेस मीटिंग, ठीक है, एक्सेट्रा। ये सब ओरल कम्युनिकेशन के ही फॉर्म हैं। अब यह ओरल कम्युनिकेशन के क्या फ़ायदे होते हैं तो हम ये एडवांटेजेस के थ्रू पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमारा इसमें जो पहला पॉइंट आता है, जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है, इमीडिएट फीडबैक, ठीक है। फ्रेंड्स, ओरल कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा एडवांटेज यह है, इससे सेंडर और रिसीवर दोनों की तुरंत रिस्पॉन्स या फीडबैक मिलता है। अगर वह आपस में कोई आइडिया शेयर कर रहे हैं तो वह कैसे हैं, अच्छा है या बुरा है, तुरंत उसे उनका जो रिस्पॉन्स मिल जाता है, ठीक है। इसके अलावा सेंडर की कही स्पीच वह कह रहा है, वह इमीडिएटली अपनी ऑडियंस की रिएक्शन को समझ सकता है और ऑडियंस भी किसी पॉइंट की क्लेरिफिकेशन के लिए उससे कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये था हमारा इमीडिएट फीडबैक। तो हम सेकंड पॉइंट की बात कर लेते हैं। जो हमारा सेकंड एडवांटेज है, टाइम सेविंग। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, ओरल कम्युनिकेशन जो होता है वह टाइम सेविंग होता है क्योंकि वह बहुत फास्ट होता है या आमने सामने या फ़ोन कॉल के जरिए आसानी से किया जा सकता है। जो रिटर्न कम्युनिकेशन होता है उसमें किसी से कोई बात कहने के लिए टाइम लगता है। सबसे पहले तो उसका लिखना पड़ता है, फिर उसे किसी चैनल या मतलब किसी चैनल के थ्रू, ठीक है, या फिर किसी भी के थ्रू हम उसको कोरियर के थ्रू, जैसे सबसे पहले उसे लिखना पड़ता है, फिर उसे मतलब चैनल या कोरियर के थ्रू वो डिलीवर करने से भी वक्त लगता है। तो इसलिए ओरल कम्युनिकेशन टाइम सेविंग है, ठीक है। जो हमारा थर्ड एडवांटेज है, इजी अंडरस्टैंडिंग। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं थर्ड एडवांटेज की। ओरल कम्युनिकेशन में किसी भी मैसेज को समझने में काफ़ी आसानी होती है क्योंकि यहाँ पे जो स्पीकर होता है वह अलग अलग एक्सप्रेशन और क्वेश्चन के थ्रू किसी बात को, किसी आइडिया को एक्सप्लेन कर सकता है। अगर कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूज़न है या कोई वेरिफिकेशन करना है तो वह इसमें तुरंत सॉल्व किया जा सकता है और मैसेज को अच्छे से समझ सकते हैं। इसका जो अगला पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट है, फ्लेक्सिबिलिटी। तो फ्लेक्सिबिलिटी, ओरल कम्युनिकेशन किसी स्पीकर को एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है जिसमें अपने मैसेज या ट्यून को अपने इम्प्रेशन के अकॉर्डिंग करेक्ट कर सके। इस ओरल कम्युनिकेशन में वह स्पीकर वही कही हुई उसी बात को मॉडिफाई करने या उससे वापस लेने के लिए फ्री है। मतलब अगर किसी मीटिंग के ओरल कम्युनिकेशन किया जा रहा है और स्पीकर से कोई गलती हो गई है, ऐसा बोल गया जो उसे नहीं बोलना चाहिए था, तो वह सॉरी बोल के वह करेक्ट कर सकता है। ऐसा नहीं है कि किसी मीटिंग या किसी स्पीच के दौरान मतलब ऐसा बोल दिया जाए, वह उसे वापस नहीं ले सकते हैं। तो वह अपने हिसाब से हम उसे करेक्ट कर सकते हैं। तो इसलिए यह ओरल कम्युनिकेशन फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है। जो हमारा फिफ्थ पॉइंट है, एडवांटेज जो है वो है
कॉन्फिडेंटली। ओरल मैसेज को रिटर्न मैसेज की तुलना में काफ़ी आसानी से सीक्रेट रखा जा सकता है, क्योंकि जो हमारी जो क्योंकि यहाँ पर कोई रिकॉर्ड नहीं होता, इसमें बस तो कोई तीसरा वहाँ मौजूद ना हो कि उसे सुन ले या कोई उसकी रिकॉर्डिंग कर ले। तो इस तरह जो ओरल मैसेज किया जाता है उससे सीक्रेट रखा जा सकता है। यहाँ यह इसका एक एडवांटेज होता है। ठीक है, जो हमारा सिक्स्थ एडवांटेज है वह है इमरजेंसी नीड। इमरजेंसी, यह ओरल कम्युनिकेशन ग्रुप में जो है कि काफ़ी तेज़ी से किया जाता है। कहीं कोई ऐसी सिचुएशन हो जहां जल्दी ही जैसे कोई इमीडिएटली फीडबैक की ज़रूरत हो, तो इस इमरजेंसी सिचुएशन में ओरल कम्युनिकेशन बेस्ट है। ठीक है, इसमें मिसअंडरस्टैंडिंग के चांसेस कम हो जाते हैं। ठीक, जो हमारा सेवन्थ एडवांटेज है वो है ग्रुप कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन ग्रुप में कम्युनिकेशन करने के लिए काफ़ी यूज़फुल होता है। ये ओरल कम्युनिकेशन कॉन्फ्रेंस, मीटिंग और सेमिनार्स में ज़्यादा यूज़ किया जाता है, जहाँ पर अलग अलग पर्सन एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। ये सारे एडवांटेज होते हैं हमारे ओरल कम्युनिकेशन के। ठीक है, अब बात कर लेते हैं डिसएडवांटेजेस की। डिसएडवांटेज ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। ठीक है, अब हम इसमें बात कर लेते हैं। हमारा जो पहला डिसएडवांटेज है वो है टाइम कंज्यूमिंग। ठीक है, ओरल कम्युनिकेशन जो है वो हमेशा टाइम सेविंग नहीं होता, यह टाइम कंज्यूमिंग और एक्सपेंसिव भी होता है। कभी कभी बिजनेस मीटिंग होती है तो वह बिना किसी सेटिस्फैक्ट्री कंक्लूजन के काफ़ी लंबे समय तक चलती रहती है। और दूसरा यह है कि कभी कभी मैनेजर जो होते हैं वह काफ़ी बिजी होते हैं, जिसमें चलते चलते जो होता है वह अपने सबऑर्डिनेट्स होते हैं उनसे फेस टू फेस कम्युनिकेशन नहीं कर पाते, क्योंकि वहाँ पे उन्हें कम्युनिकेट करने के लिए लोगों से बातचीत करने में ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इस तरह यह ओरल कम्युनिकेशन का डिसएडवांटेज है कि यह टाइम कंज्यूमिंग होता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सेकंड डिसएडवांटेज की। जो सेकंड डिसएडवांटेज है हमारा वह है नो रिकॉर्ड। ओरल कम्युनिकेशन में कम्युनिकेशन या बातचीत की जाती है वह ओरली यानी कि बोल के की जाती है, जिससे कि फ्यूचर रेफरेंस के लिए रिकॉर्ड या एविडेंस नहीं हो पाता, और कोई रिकॉर्ड ना होने की वजह से इसकी लीगल वैलिडिटी भी नहीं होती, और यह डिफ़िकल्ट हो जाता है किसी भी पर्सन को उसकी मिस्टेक के लिए उसे रिस्पॉन्सिबल या जिम्मेदार ठहराना। तो यह इसका एक डिसएडवांटेज है। तो अब बात कर लेते हैं इसके थर्ड डिसएडवांटेज की। जो हमारा थर्ड डिसएडवांटेज है उसका नाम है फिजिकल डिस्टेंस। तो ओरल कम्युनिकेशन में क्या होता है, जब सेंडर और रिसीवर के बीच लॉन्ग डिस्टेंस होता है तब भी कम्युनिकेशन ठीक से नहीं हो पाता। सेंडर कहीं और रिसीवर कहीं, तो सेंडर के पास कोई टेलीफोन या वॉइसमेल करने का कोई डिवाइस नहीं होता, तो वह ओरल कम्युनिकेशन नहीं कर पाएगा। ठीक है, ये इसका एक डिसएडवांटेज है। जो हमारा फोर्थ डिसएडवांटेज है पुअर रिटेंशन। इसमें ओरल कम्युनिकेशन में क्या होता है, जो श्रोता मौखिक संदेशों के अधिक समय तक अपनी सम्मति में नहीं, एक मतलब जो सम्मति जो होती है उनकी वो एक साथ नहीं रह सकता। हो सकता है कि जो वक्ता है को समय याद ना हो कि उससे वास्तव में क्या कहना था, जो बोल रहा है जो स्पीकर है उसे याद ना हो कि आखिर में क्या बोलना था। ठीक है, तो ये गलत मतलब एक तरह से ना ये गलत स्वभाव मतलब गलत संदेश हो जाता है। तो ये हमारे एक डिसएडवांटेज है। अब बात कर लेते हैं इसके फिफ्थ डिसएडवांटेज की। जो हमारा फिफ्थ डिसएडवांटेज है वो है लेंदी मैसेज। लेंदी मैसेज मतलब जो हमारे ओरल कम्युनिकेशन होते हैं वो लंबे संदेश भेजने के लिए उपयुक्त नहीं है। महत्वपूर्ण महत्व के कुछ हिस्सों पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा सकता। जैसे क्या होता है ना, जो हमारे लेंदी मैसेज होते हैं उस पर ज़्यादा लोग ध्यान नहीं देते, तो वो रिटर्न में
ज़्यादा सही रहेगा बिना ओरली, क्योंकि वो सुनेंगे आधी बात को वो छोड़ देंगे। अब बात कर लेते हैं इसके सिक्स्थ पॉइंट की, जो हमारा सिक्स डिसएडवांटेज है वो है मिस अंडरस्टैंडिंग। तो ओरल कम्युनिकेशन में क्या होता है, जो खराब अभिव्यक्ति और शोर के कारण मौखिक संचार को गलत समझा जा सकता है। हो सकता है कि वह जो बोल रहा है वह स्वयं को पूरी तरह स्पष्ट ना कर पाए, सुनने वाला असावधान जो जो सुन रहा है उसको असावधान रहे, यह और अधिक मतलब जो अधिक होने की संभावना हो जब दो व्यक्ति एक दूसरे के साथ अच्छे पद पर नहीं है। मतलब क्या होता है, जो मिसअंडरस्टैंडिंग इस वजह से मतलब बहुत सारे लोग हैं, वहाँ पे एक स्पीकर है, मोटिवेशनल स्पीकर है, वो बात बता रहा है, ठीक है, तो दो लोग आपस में बात करेंगे तो वो जो तीसरा जो बंदा जो सुन रहा है वो नहीं सुन पाएगा, क्योंकि वो उसकी बातों में व्यस्त हो जाएगा, तो उससे मिसअंडरस्टैंडिंग होने के ज़्यादा चांसेस है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सेवन डिसएडवांटेज की। वो है लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये जो हमारा ओरल कम्युनिकेशन लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इसलिए है, जो मौखिक संदेश हैं जो हम बोल के जो हम बता रहे हैं लोगों को, वो रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसलिए मौखिक संचार में गलतियों को, अशुद्धि या असत्यता के लिए व्यक्ति को जिम्मेदार ठहराना मुश्किल हो जाता है। इसमें रिकॉर्ड होगा नहीं तो हम किसी लोग को कैसे गलत साबित कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा आज का जो टॉपिक था। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको यह समझ आ गया होगा ओरल कम्युनिकेशन में क्या क्या फ़ायदे होते हैं और क्या क्या नुकसान। इसके अलावा और भी बिजनेस कम्युनिकेशन की वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल का प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन करके ज़रूर ऑन करें, ताकि नई वीडियो आए तो आपको पता चल जाए।